नमस्कार दोस्तों। नंबर सिस्टम की आज ये दूसरी वीडियो है और आज हम पढ़ेंगे इसमें डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता। कोई भी दी हुई संख्या है और हम उसमें ज्ञात करेंगे कि ये संख्या इस दी हुई संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी या नहीं होगी। देखते हैं इसके रूल और फिर देखते हैं इसके क्या क्या प्रयोग हैं हमारे। ठीक है, नंबर सिस्टम में क्या क्या इसका उपयोग होंगे आगे। सबसे पहले पढ़ते हैं दो की डिविजिबिलिटी। दो से विभाज्यता। कोई भी संख्या दो से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई अंक या तो सम अंक हो या उसके लास्ट में 0 हो। इंग्लिश में देख लेते हैं, द लास्ट डिजिट इज इवन और 0। जैसे 12 है, 65, 720। इनके लास्ट में देखेंगे अगर ये इकाई अंक 0 है, इकाई अंक 2 है, इकाई अंक पे कितने हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक ये अंक है तो वो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम 3 की विभाज्यता। 3 की विभाज्यता क्या होती है? कोई दी हुई संख्या उसके अंकों का योग करें हम और उसके अंकों के योग में अगर 3 का भाग पूर्ण रूप से चला जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, 3 से पूरी तरह कट जाएगी। डेफिनेशन लिखते हैं, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। अगर कोई नंबर है और उसके जो अंकों का योग, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक, रूल कहता है अगर इसके इकाई अंकों का, इसके जो अंक हैं 9 + 8 + 7 + 6 + 9, ठीक है, अगर इन्हें हम जोड़ें 9 और 8 17, 17 7 24, 24 और 6 30, 30 और 9 39। 39 में अगर 3 से डिवाइड करें कट जाएगा पूर्ण रूप से। अगर इन अंकों का सम 3 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो रहा है तो ये दी हुई संख्या 3 से पूरी तरह कट जाएगी। ये है 3 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 4 की डिविजिबिलिटी। जो भी हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं या छोटी छोटी कैलकुलेशन करते हैं, इनमें बहुत फ़ायदेमंद है डिविजिबिलिटी रूल। अगर ये आपको आता है तो आप देखते ही उन्हें जल्दी से जल्दी काट देंगे, समय बचाएंगे अपना। 4 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। 4 से विभाज्यता। कोई भी संख्या 4 से तभी विभाजित होगी जब उसके दहाई तथा इकाई के अंकों में 4 का भाग पूरी तरह चला जाएगा। इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई के अंक अलग अलग नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं हम पहले, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया हमने 23 420, ठीक। इकाई दहाई
इनमें अलग अलग चार से भागना, इनसे बनी हुई संख्या, इकाई और दहाई के अंकों से बनी हुई संख्या में, या बोल दें हम कि दी हुई संख्या के लास्ट 2 डिजिट में अगर 4 का भाग पूरी तरह चला जाता है तो दी हुई संख्या 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी इंग्लिश में। द नंबर represented by its last 2 digit is divisible by 4। ये कह रहा है कि इसकी जो कोई संख्या है उसके लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या पूरी तरह 4 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, 37,564, 64 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगर ये संख्या 4 से पूरी तरह डिवाइड है तो दी हुई संख्या भी पूरी तरह 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम डिविजिबिलिटी 5 की। 5 की डिविजिबिलिटी सिंपल है बहुत। अगर कोई दी हुई संख्या है और उसके लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, वो संख्या पूरी तरह 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, द लास्ट डिजिट इज 0 और 5। डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं हम 6 की। अब 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? यदि कोई संख्या 2 और 3 से 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। रूल कहता है कि द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3। अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा वो 6 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड हो रहा है 3 से नहीं हो रहा, जैसे 8 है, 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही 9 है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं कोई, ऐसे ले लिया हमने, छोटा ले लेते हैं एग्जाम्पल 42। ठीक, हम 2 से डिवाइड करेंगे 21 बार चला जाएगा, 3 से करेंगे 14 बार चला जाएगा, और 2 3 से जा रहा है तो हमारा रूल कहता है कि जो नंबर 2 3 से डिवाइड हो जाएगा वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, तो ये 6 से भी हो जाएगा, 6 सत्ते 42। ठीक, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है 17,658। ठीक, अब आप इसको डिवाइड करें 2 से फिर 3 से। ठीक है, तो अगर हम इसे वही तरीका से डिवाइड करने लगे कि 2 8 16 और ऐसे करके, तो फिर हमने जो डिविजिबिलिटी पढ़ी है उसका फ़ायदा क्या है? ठीक है, तो दो की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि कोई इकाई का अंक सम हो और 0 हो, सम है 2 से डिवाइड हो जाएगी। और वहीं 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? डिविजिबिलिटी 3 की बोलती है कि इकाई के अंक, मतलब जो भी नंबर है उसके अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखते हैं, अंकों का योग करो,
एक और 7 8 और 6 15 और 5 23, एक और 7 8 और 6 14 और 5 19 और 8 27। ठीक है, अंकों का योग है 27, 27 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इस संख्या में 2 से भी भाग जा रहा है, 3 से भी जा रहा है। अब जिस संख्या में 2 से भी जा रहा है 3 से भी जा रहा है तो उसमें 6 से जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो 6 की डिविजिबिलिटी क्या है? कोई भी अंक या कोई भी नंबर है हमारा, कोई भी संख्या है जिसमें 2 और 3 से भाग चला जाता है तो वो संख्या 6 से भी पूर्ण रूप से डिवाइड होगी। ठीक, डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं हम 7 की। ठीक, अच्छा 7 की डिविजिबिलिटी देखते हैं पहले हिंदी में। हिंदी है, कोई संख्या है, ठीक है, जैसे संख्या ले लेते हैं हम 343। दी गई संख्या के इकाई अंक का दोगुना, दी गई संख्या के इकाई अंक का दोगुना। ठीक, बाकी बची संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या को 7 से विभाजित करेंगे। ठीक है, अगर ये बची संख्या हमारी कोई दी हुई संख्या है, उसका इकाई अंक है, उसका दूना करेंगे। बची संख्या से अगर हम इसे घटाएंगे तो जो भी हमारा ये रिजल्ट आएगा, अगर वो 7 से डिवाइड है तो ये दी हुई संख्या हमारी पूरी 7 से डिवाइड होगी। ठीक है, ये रूल है इसका। रूल दोबारा सुन लीजिए। दी गई संख्या के अंक का, कौन से अंक का? इकाई अंक का। ठीक है, दी गई संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करके और बाकी बची संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या को 7 से विभाजित करेंगे। अगर वो 7 से विभाजित हो जाती है तो पूरी दी हुई हमारी जो संख्या है वो पूरी तरह से 7 से विभाजित होगी। ठीक, इंग्लिश में देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, रिमूव द लास्ट डिजिट। ठीक, डबल इट, मतलब इसको डबल करेंगे। सबट्रैक्ट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर नंबर। द रिजल्ट इज डिविजन बाई 7। ठीक, बिल्कुल सिंपल। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 273। ठीक है, हमारा रूल कहता है कि जो इकाई का अंक है उसका डबल करेंगे। 3 दूनी 6, बची संख्या से घटाएंगे 27 से 21, और अगर ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाती है तो हमारी दी हुई संख्या 7 से डिवाइड होगी। ठीक, ये है 7 की डिविजिबिलिटी। अब पढ़ेंगे हम 8 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, आठ की विभाज्यता क्या कहलाती है? कोई भी संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई, दहाई, सैकड़ा
इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, अगर हम बिल्कुल सिंपल बोलें तो बोलेंगे किसी दी हुई संख्या के अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या में 8 का भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए इंग्लिश में। इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हमारा रूल कहता है इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंकों से बनी ये संख्या। ठीक है, 192। अगर इसमें 8 से भाग चला जाए, 8 दूनी 16 बचे 3, 8 चौक 32। ठीक, तो ये पूरी तरह से कट रही है। ये हमारे 3 अंकों की संख्या 8 से पूरी तरह कट रही है, तो ये दी हुई संख्या पूरी 8 से हमारी कट जाएगी। अब तक आपने जो भी रूल पढ़े हैं हमारे, ठीक है, उनमें एक चीज़ देखी होगी आपने, 2 की, 4 की और 8 की। ठीक, इनके रूल कुछ देखो बोल रहे हैं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो 2, 4, 8। ठीक, 2 कहता है कि कोई भी संख्या है उसका इकाई का अंक या तो इवन नंबर है या 0 है। ठीक, इसका कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या है उसके इकाई के अंक में अगर 2 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या हमारी 2 से डिवाइड होगी। 4 कहता है कि अगर कोई संख्या है उसके इकाई और दहाई इनसे बनी संख्या में अगर 4 से भाग चला जाए तो फिर ये पूरी संख्या ही 4 से डिवाइड होगी। 8 का रूल कहता है इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक, अगर ये 3 अंकों की लास्ट में बची हुई संख्या में अगर 8 का भाग चला जाता है पूरी तरह तो ये संख्या पूरी 8 से डिवाइड होगी। ठीक, आगे भी रूल ऐसे ही हैं। अगर 16 का देखेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, हम पढ़ते हैं 9 की डिविजिबिलिटी, 9 की विभाज्यता। ठीक, जैसे हमने 3 की विभाज्यता पढ़ी थी, 3 का रूल क्या था कि दी हुई संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। सेम 9 की डिविजिबिलिटी यही है, 9 का भी रूल यही है। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज बाई 9। ठीक, किसका सम? डिजिट का। किसके डिजिट का? कोई नंबर दिया हुआ है, कोई संख्या दी हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। रूल कहता है कि अगर इसके अंकों के योग में अगर 9 का भाग चला जाए तो इस पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। 2 + 9 + 0 + 3 + 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 9 9 18, 18 में 9 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो हमारी ये 9 से डिवाइड अंकों का योग हो रहा है। अब देखते हैं संख्या
9 से करेंगे, 9 3 27, 20 बचे, 9 दूनी 18, 2 बचे, 9 दूनी 18, 5 बचे, 54 हो गए, और 9 6 54। ठीक है, तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या है? दी हुई संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग चला जाता है तो दी हुई संख्या में 9 का भाग आसानी से चला जाएगा। ठीक है, अगर हम 10 की डिविजिबिलिटी देखें, 10 का रूल कहता है कि कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, उसके लास्ट में अगर 0 हो तो वो संख्या 10 से डिवाइड होगी। ठीक, 5 की क्या थी? 5 का था जिसके इकाई का अंक 0 और 5 हो। ठीक, अब पढ़ेंगे हम 11 की डिविजिबिलिटी। ग्यारह की डिविजिबिलिटी हिंदी में देखें तो अगर कोई नंबर है, जैसे नंबर ले लेते हैं हम, ठीक, ये कहता है रूल इसका 11 का कि अगर दी हुई संख्या के सम स्थान पे और विषम स्थान पे जो भी नंबर हैं उनका हम योग करें, जैसे ये हमारा विषम, ये सम, विषम, सम, विषम। ठीक है, विषम स्थान पे हैं जो अंक, उनका योग करें हम 5 + 2 + 9। ठीक है, ये हो गए 5 और 2 7 और 9 16। और सम स्थान पे जो है वो कौन कौन है हमारे? 0 और 5, 0 + 5, इनका हो गए 5। अब इनका अंतर, 16 और 5 का अंतर कितना है? 11। अगर इनके अंतर, ठीक है, वो 11 से डिवाइड हो जाए तो दी हुई संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगी। कोई भी संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर या तो 0 हो या 11 से डिवाइड हो। ठीक है, तो पूरी संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगी। इसका रूल लिख लेते हैं हम। अ नंबर इज by 11 if the sum of the digit in the odd places and the sum of the digit in the even places difference is multiple of 11 और 0। ठीक, एक कह रहा है नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द सम ऑफ द डिजिट इन द ऑड प्लेसेस। ठीक है, एंड द सम ऑफ द डिजिट इन द इवन प्लेसेस। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें
या तो वो मल्टीपल 11 का हो या उनका अंतर 0 हो, तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एक और। ठीक, ये हमारा क्या है, ऑड, ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड। ठीक है, ऑड प्लेसेस का सम देख लें हम। 7 + 2 + 3 + 2, 7 और 2 9 और 3 12 और 2 14। इवन प्लेस पे कितने डिजिट हैं हमारे, एक तो ये है 1 7 6, 1 और 7 8, 8 और 6 14। इनका अंतर 0, इनका अंतर 0। हमारा रूल कहता है या तो इनके बीच का अंतर 11 का मल्टीपल हो या फिर 0 हो, तो वो संख्या 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आगे मिलते हैं कल अगली वीडियो में। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी के लिए थैंक यू, मुझे सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इस टॉपिक को ही कंप्लीट करेंगे हम।